नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी जोहार। मैं रामदेव ककोड़िया। आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस जघन्य अपराध की, देवास जिले के निमावर की घटना की, जिसने पूरे आदिवासी समाज को और पूरे भारतवर्ष को जिस प्रकार से एक आदिवासी समाज को जिस प्रकार से एक ठेस पहुंचाया है, इसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा जघन्य अपराध मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिस प्रकार से दफनाया गया दिन दरिंदों के द्वारा, एक काफी ही बड़ा मुद्दा है, एक काफी बड़ा चिंता का विषय है। किस प्रकार से आदिवासियों की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी, इतने विधायक मंत्री होने के बावजूद भी, जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जैसे बहन बेटे के ऊपर घटना जो घट रही है, कहीं कहीं मेरे हिसाब से किसी प्रकार से कम होने का नाम नहीं ले रहे। हम लोग कितने ही आवाज उठा रहे हैं, कितनी चिल्ला चोट कर रहे हैं, लेकिन उसका एक मेन कारण है कि हमारे जो नेता मंत्री विधायक जो भड़वे जो लोग बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस में, जब किसी के साथ जब दुर्घटना हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब लोग वहां पे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहां पे जरूर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उसको जब जिंदा रहे, जब संघर्ष करती है या फिर संघर्ष करता है, तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। 45 दिन तक ये परिवार 48 दिन तक लापता रहा। किसी भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के विधायक मंत्री जो आज भड़वे लोग जो आ रहे हैं ना वहां की जगह अपनी रोटी सेकने के लिए, अगर वो 45 दिन पहले अगर उसमें अगर प्रशासन के ऊपर अगर दबाव बना लेते तो शायद कहीं ना कहीं वो परिवार जल्दी मिल सकता था। ये लोग इस प्रकार से जो रोना रोते हैं बाद में, अगर पहले अगर ये इस मध्य प्रदेश के अंदर ये आदिवासी जो घटिया विधायक मंत्री बीजेपी कांग्रेस में अगर ये प्रसार अगर करते तो इस प्रकार की घटना में कहीं ना कहीं एक प्रकार की रोक लगती, लेकिन नहीं करते। चमचागिरी करते भाजपा के और कांग्रेस के दोनों विधायक। जिस प्रकार से जो घटना घट रही है, 34% मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी, 47 रिजर्व सीट है, और घटना इस प्रकार से घटती है, एक बड़ा चिंता का विषय साथियों। मैं पुलिस प्रशासन तक कुछ मांगे हैं। जो 4 तारीख को हमारा एक महा आंदोलन हो रहा है, जिसमें कई संगठन एक साथ कूद रहे हैं। पहले भी हमने आंदोलन किया, लेकिन हमारी ठीक तरीके से मांगे नहीं मानी गई प्रशासन के लोगों के द्वारा। मैं प्रशासन से भिड़ना नहीं चाहता, मैं सरकार से भिड़ना नहीं चाहता, लेकिन इस केस में जो हमारी मांगे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फांसी की सजा होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो फांसी से बेहतर सजा होना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारी मांगे हैं, मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि सरकार ये ना बोले, प्रशासन के लोग, जिला के लोग, देवास जिला के आला अधिकारी ये ना बोले कि हमें पहले सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए मैं एक दिन पहले ही आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें से अवगत करवा रहा हूं। अगर आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है, मांगे मानना नहीं मानना, इस आंदोलन को उग्र करना नहीं करना है, जिलाधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी इस तरीके से अगर मांग मानी जाती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन को तुरंत ज्ञापन देकर हमारी मांगे अगर पूर्ण रूप से अगर मांगी जाती है तो हम लोग हट जाएंगे। अगर नहीं मानते हैं तो प्रशासन हम लोग किस प्रकार से उग्र होंगे, ये बात को शायद कहीं ना कहीं जानती है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखें। पहली हमारी मांगे है, इस केस को पूर्ण रूप से सीबीआई के हैंडओवर किया जाए। अगर सीबीआई में केस जाता है तो कहीं ना कहीं पत्ते इसमें खुलने बाकी हैं, जो अभी तक नहीं खुले हैं। पहली हमारी मांग। दूसरी हमारी मांग है, जो पुलिसकर्मी इस केस में दबाने में इस केस को इन्वॉल्व है, उनको निलंबित पूर्ण प्रभाव से किया जाए। तीसरी हमारी मांग है, इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। 6 महीने के भीतर इन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। अगर 6 महीने से अगर एक दिन भी अगर ऊपर होता है तो मैं प्रशासन और सरकार को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई जेल नहीं जो तुम लोग उनको सुरक्षित बचा सके, हमारे युवा। और हम लोग किसी भी जेल में से निकल चौराहे पे, बीच चौराहे पे मारेंगे, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथी हमारी मांग है, इस परिवार को 2 करोड़ की राशि, ये एक दिन का समय है आपके पास, सरकार के पास भी, प्रशासन के पास, 1 करोड़ की राशि इस गरीब परिवार को दी जाए। 5वीं हमारी मांग है कि इस परिवार को आजीवन के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो एक लड़की जो बची है, उस परिवार में एक भाई बचा है, उसमें से एक लड़की जो पढ़ी लिखी है, उसको सरकारी नौकरी प्रशासन दे। छठी जो एक विशेष करके जो मांग है, अभी तक इस मामले में 376 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि 376 की धाराएं अभी इस मामले में नहीं बढ़ाई गई है। क्यों भाई? जब इन लोगों के साथ, इन छोटी बच्चों के साथ, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियां भी थी, उनके साथ 15 से 20 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया गया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक इस मामले में 376 नहीं बढ़ाई गई। आप क्या समझेंगे प्रशासन के लोगों को? जब अगर किसी के साथ अगर कुछ घटना इस प्रकार की होती है ना, अगर किसी
कंगना रनौत जैसी एक नचनिया के साथ अगर कुछ होता ना तो पूरा देश हाहाकार मच जाता। नेशनल मीडिया में, नेशनल जो गोदी मीडिया, जो भड़वी मीडिया है ना, इसमें एक हाहाकार मच जाती। 24 घंटे उस सिस्टम को दिखाते। लेकिन ये आदिवासी गरीब परिवार मरा है, इतनी घटिया तरीके से दरिंदों ने उनका मारा है। लेकिन ना तो हेडलाइट बन रही है, ना किसी प्रकार से जो मामला उठना चाहिए था। कुछ दिन पहले की मैं घटना आपको अवगत करवाना चाहता हूं। प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार और उसके साथ घटना हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपी को एनकाउंटर करा था। ये आदिवासी परिवार कब तक, ये आदिवासी परिवार क्या, इसलिए ही प्रशासन, इसलिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं कि जाओ आदिवासी के साथ दरिंदगी होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। कोई किसी प्रकार से कोई भी घटना करे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये जातिवाद कब तक चलेगा? और मैं उन नामर्दों और जो गड़े मुर्दे जो हैं विधायक, मंत्री, बीजेपी और कांग्रेस, जो आज उस परिवार को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये अगर तुम लोग पहले से अगर सपोर्ट करते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने इसलिए प्रशासन को पहले ही अवगत करवा दिया कि हमारी क्या मांगे रहेगी। जो लोग संगठन के माध्यम से जो कल निमाड़ में उतर रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जो जायज मांगे हैं उसी के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप लोग बाहर से आकर इस मामले को किसी प्रकार से, हम लोग नहीं चाहते कि इस परिवार को किसी प्रकार से धब्बा लगे, किसी प्रकार से दाग पहुंचे। इसलिए जो जायज मांगे हैं उसी के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो हम लोग इस मामले को उग्र भी करेंगे, जिसमें जनसंख्या मैं सब प्रशासन तक बताना चाहता हूँ, जनसंख्या का कोई आप लोग तोल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि बहुत हो गया है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सेवा जोहार, क्रांतिकारी जोहार। कल सभी क्षेत्रवासियों को और जो बहनें हैं जो चाहती है कि हमारे साथ कल से इस प्रकार की घटना ना घटे, वो जरूर कल आएंगी। जो जिंदा कौमी युवा साथियों के, वो भी मेरे हिसाब से कल जरूर आएंगे। जो नहीं है वो अपने आप में घर में बैठे अपनी बारी का इंतजार करें, और जब अपनी बारी आएगा फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। धिक्कार है समाज के लोगों पर। जब किसी के साथ घटना घटती तो सपोर्ट नहीं करता। जब अपनी बारी में, जब अपने साथ जब घटना घटते हैं, तब वो सोचते हैं जब बहुत दूर चले जाते हैं सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, माननीय क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, हमारी यही मांगे हैं। अगर नहीं मानी जाती है तो आंदोलन उग्र होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। जोहार।